जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन क्या होती है। तो आते हैं हम अपने बोर्ड पर, देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक विद्युत का ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करता है या ज्यादा करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर आपको पता होगा दो प्रकार के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। तो हम देखते हैं, ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ये हमारा अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो निम्न वोल्टता होती है यानी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, अधिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आई बात। जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है वो उसको अधिक में कन्वर्ट करता है, और अपचाई होता है जो अधिक को किस में कन्वर्ट करता है, निम्न में कन्वर्ट। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो फेरों की संख्या होती है यानी कुंडली जो होती है, यहाँ पर देखो ये होती है आयताकार बनी होती है। ठीक है, इस तरह बनी होती है, करोड़ जो होती है। तो इसमें जो ये कुंडलियां होती हैं, ये प्राथमिक कुंडली होती है यानी पी प्राइमरी होती है, प्राथमिक कुंडली, और ये होती है एस यानी सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी कुंडली होती है ना, ये जो सेकेंडरी कुंडली होती है इसमें इसकी अपेक्षा जो क्या होती है, कुंडलियों की फेरों की संख्या होती है, क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अधिक। लिखेंगे यहाँ पर हम कुंडलियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अधिक। ठीक है, किसमें अधिक होती है, ऊंचाई में अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन मतलब नंबर हो गया, और एस क्या हो गया, कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली, नंबर ऑफ सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, तो इसकी अधिक होती है, इसका ये जो चिन्ह का मुंह जिधर की ओर खुलेगा वही क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो एन फिल ये हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें वही होता है, इसका विपरीत होता है। अभी बताया मैंने, जो ये वाली कुंडलियां थी अभी किसमें ज्यादा थी, सेकेंडरी वाली, इसमें क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, अब इसमें क्या होंगी, इसमें कम होंगी और इसमें अधिक होंगी। तो जब इसमें अधिक होंगी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एन पी पॉन एन एस, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें भी लिख लेना, कुंडलियों की संख्या लिख लेते हैं, कुंडलियों की संख्या ठीक है, इसकी अपेक्षा इसमें क्या होती है, कम होती है। भैया इधर की ओर रहेगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या ट्रांसफार्मर एसी यानी अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है, ना कि डीसी यानी दृष्टि धारा पर कार्य करता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर किससे, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा यह एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, दृष्टि धारा के साथ नहीं, दृष्टि
धारा के साथ ये होगी भैया आपकी डिफिनेशन ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। तो अब हम देखेंगे कि कार्यविधि क्या होती है ट्रांसफार्मर की। तो जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पर हमने कुंडली ली थी, इसको ये जो प्राथमिक कुंडली है इसको किससे जोड़ना है, हमें प्रत्यावर्ती स्रोत मतलब एसी से जोड़ना है। ये है भैया हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत, इसको मैंने प्रत्यावर्ती स्रोत यानी एसी से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद जब जोड़ देते हैं तथा उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हम तो क्या होता है, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पर एक चुंबकीय फ्लक्स होता है जो इसके मान में क्या होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब प्राथमिक कुंडली से द्वितीय धारा प्रवाहित कराते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली होती है इसमें क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही है हमारे ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। तो इसके आगे हम देखते हैं इसका सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है ट्रांसफार्मर का। तो अब हम ट्रांसफार्मर का सूत्र प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा फैराडे का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर फैराडे का नियम। ठीक है, इसके अनुसार हम करेंगे सूत्र को प्राप्त। तो आपने पढ़ा होगा कि फैराडे का नियम, द्वितीय नियम क्या था, वैद्युत वाहक बल मतलब E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर यहाँ पर नंबरों की संख्या दे दी जाए तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल, यानी लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो क्या होगा, जब प्राथमिक कुंडली के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर E दिया था, EP हो जाएगा। ठीक है, EP बराबर यहाँ पर लिखा है प्राथमिक कुंडली के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस NP और ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा हमारा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे द्वितीय कुंडली के लिए, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय कुंडली में वैद्युत वाहक बल। तो क्या होगा, जब द्वितीय कुंडली में निकालेंगे तो यहाँ ES बराबर माइनस NS ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। जब हम दोनों समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इधर ऊपर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EP अपॉन ES बराबर माइनस NP ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन NS माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, इस डेल्टा फाई डेल्टा टी से ये वाला डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS। यही भैया हमारा ट्रांसफार्मर का सूत्र है। अगर ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन नहीं आता है तो इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना और तैयार कर लेना।